अभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध में आज ममता बनर्जी का धरना, रानी रश्मोनी एवेन्यू पर टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बनर्जी को नहीं मिली धरने की इजाजत, मंच बनाने का सामान भी पुलिस ने हटाया। बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा पर सियासी संग्राम, टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया सुनियोजित हमले का आरोप। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी का विरोध तेज, राज्य भर में प्रदर्शन। सोनारपुर हमले में 5 आरोपी गिरफ्तार, टीएमसी बोली विपक्ष को डराने की कोशिश। हमले को लेकर टीएमसी बीजेपी आमने सामने, ममता ने कल्याण बनर्जी से मुलाकात कर साधा सरकार पर निशाना। ममता बनर्जी का गंभीर आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार, धरने की अनुमति रोकने पर सरकार को घेरा। विपक्ष के नेता पद के नामांकन पर घमासान, हस्ताक्षर फर्जीवाड़े की जांच में फिर से तलब हुए अभिषेक बनर्जी। टीएमसी में बढ़ा सियासी विवाद, संदीपन साहा ने हस्ताक्षरों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नामांकन पत्र विवाद पर सीआईडी की जांच तेज, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 नेता निष्कासित। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस आलाकमान के साथ कैबिनेट पर अहम बैठक। कर्नाटक में नई कैबिनेट को लेकर मंथन तेज, 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। कांग्रेस में पदों को लेकर हलचल तेज, नए प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट संतुलन पर चर्चा। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन जैसी बैठक, दावेदारों की सक्रियता बढ़ी, साथ ही कई मंत्री बदलने की संभावना। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव पर भी मंथन, कांग्रेस को मजबूत नतीजों की उम्मीद। आज नीट और सीबीएसई मुद्दों पर संसदीय समिति की करेगी समीक्षा, शिक्षा मंत्रालय पर। ओएसएम सिस्टम, 3 भाषा नीति और ऑन स्क्रीन मार्किंग पर समिति में होगी विस्तृत चर्चा। नीट और एनटीए परीक्षा प्रणाली पर बड़ा मंथन, सीबीटी और पेन पेपर मोड पर विचार। नीट यूजी पेपर लीक की जांच रिपोर्ट समिति के सामने, सीबीआई ने दी प्रगति की जानकारी। परीक्षा सुधारों पर जोर, संसदीय समिति ने पारदर्शिता और सिस्टम सुधार की बात कही। नीट यूजी पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई रिमांड 5 दिन के लिए, आरोपी की रिमांड बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। सीबीआई का दावा, पूरे पेपर लीक नेटवर्क की तह तक जांच होनी चाहिए। 10 लाख में गैस पेपर खरीद और साथ ही 15 लाख में बेचने का आरोप और वित्तीय लेन देन की जांच जारी, कई राज्यों तक फैले नेटवर्क की पड़ताल। संसदीय समिति में नीट यूजी और सीबीएसई मुद्दों पर सर्वसम्मति, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों पर जोर। दिग्विजय सिंह का बयान, शिक्षा मंत्री के पर इस्तीफे की मांग, पीएम की भूमिका पर भी उठ रहे हैं सवाल। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, संगठन विस्तार और 12 साल की उपलब्धियों पर मंथन। बूथ स्तर को मजबूत करने की रणनीति पर जोर, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने पर चर्चा। युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर पार्टी का फोकस। सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने और आउटरीच रणनीति पर विचार। आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर जोर। दिल्ली में 11 से 12 जून को ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बैठक होगी। ये फोरम सिटीज फॉर पीपल थीम पर होगा केंद्रित। राजस्थान के साचू और गुजरात के भुज सीमा चौकियों के बाद अब अमित शाह जाएंगे त्रिपुरा का लंकामुरा सीमा चौकी और साथ ही 5 जून को जवानों के साथ करेंगे संवाद। भारत ने फ्रांस को भेजा 114 राफेल लड़ाकू विमानों को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। मेक इन इंडिया के तहत करीब 90 विमान भारत में ही बनेंगे। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल, 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता। भारतीय सेना को मिलेंगे 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले। बालू फोर्स को मिला कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली के महरौली में बिल्डिंग गिरने के कारण इस पूरे मामले में मालिक कर्मवीर गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के शालीमार बाग में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए 150 घर जमींदोज। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम करने वाले एक और युवक को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला मोहम्मद शेख अरेस्ट। भोपाल में टिशा की मौत का सीन सीबीआई ने रिक्रिएट किया, पुतले की मां गिरिबाला ने खोली फंदे की गांठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज हवा के साथ आई बारिश से गिरा तापमान, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। राजस्थान के नागौर में भी बदला मौसम, बारिश के साथ ओले भी पड़े, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई झमाझम बारिश, लोगों को 45 डिग्री की तपिश से मिली राहत। तेज हवा और गरज के साथ 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई, लोग बारिश में भीगते नजर आए। महाराष्ट्र के ज्वालना में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का जताया अनुमान। गुजरात के अहमदाबाद में भी अचानक से बदला मौसम, आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। राजस्थान के जैसलमेर में भी लोगों को गर्मी से मिली राहत, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। पर्यटकों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, अनंतनाग जिले का डेडबल का प्राण। वेरीनाग से 20 किलोमीटर दूर छुपा है ये शांत हिल डेस्टिनेशन, मनमोहक नजारे खींच रहे सैलानियों को।
तेलंगाना में गरीब और बेघर परिवार के लिए एक बड़ी सौगात। 17 सितंबर को 1 लाख घर देने का ऐलान किया गया। मेरठ में पैसों के विवाद में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर नाले में फेंका गया, आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना के एक फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव, 3 लोगों की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के गंजम में पुलिस कस्टडी में मजदूर की मौत, पत्नी बोली शरीर पर डाला गर्म पानी। उज्जैन के 16 साल के रिश्ते पर 5 साल का प्यार पड़ा भारी, पत्नी ने करवाई पति की हत्या, 24 घंटे में हुआ कत्ल का खुलासा। हाजीपुर के राघोपुर क्षेत्र में 34 साल पुराने जानलेवा मामले में 85 साल के एक बुजुर्ग दोषी, 2 जून को होगा सजा का ऐलान। ग्वालियर से इंदौर जा रही एक स्लीपर बस में पनिहार के पास अचानक से भीषण आग लग गई, मची अफरा तफरी। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में लगी भीषण आग, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की पहली मंजिल में आग लगने के कारण काफी नुकसान। हमीरपुर जिला के जलाड़ी के पास धसा नेशनल हाईवे 6 फुट गहरे गड्ढे में जाकर गिरा। बैतूल में ट्रेन में सीट विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई, प्लेटफॉर्म पर उतारकर पीटा, आरोपी फरार। महाराष्ट्र के डोंबिवली में नाबालिग चेन स्नैचर्स गैंग का भांडाफोड़, 6 नाबालिग समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। अररिया में पैसे नहीं देने पर एक बेटे ने अपने पिता की पत्थर से हमला कर हत्या कर दी, एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित। नागपुर में 2 करोड़ 37 लाख की 7 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई, एक आरोपी गिरफ्तार, महिला की मदद से चलाता था नशे का साम्राज्य। आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हुआ भारत, वित्तीय वर्ष 2025-26 का घाटा तय समय के भीतर रहा, राजकोषीय घाटा 4.4% पर आया। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री आज आएंगे भारत ब्रिटेन एफटीए को लागू करने पर होगी बात। ईएमआई और लोन की ब्याज दर पर असर डालने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक 3 से 5 जून के बीच होगी। कमजोर रुपये, महंगे क्रूड और मानसून की चिंता के बीच ब्याज दरें स्थिर रहने की उम्मीद। विदेशी निवेशकों ने मई में भारतीय शेयर बाजार से करीब 33,000 करोड़ रुपए निकाले। कमजोर रुपये, कंपनियों की सुस्त कमाई और दूसरे बाजारों में बेहतर मौके मिलने से बिकवाली बढ़ी। यूपीआई से पैसे भेजते समय रिसीवर का बैंक में दर्ज असली नाम स्क्रीन पर दिखने वाला नियम लागू। एनपीसीआई ने फर्जी भुगतान और गलत अकाउंट में पैसे जाने की घटनाएं रोकने के लिए उठाया कदम।